ठाकुर जी क्या करते हैं, नेक्स्ट सो रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा, फिर से ऊपर, पहले मुंह को ये बताओ मुंह को का खवाओगी आज। मैया के मतलब यहाँ में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहाँ है मक्खन, कहाँ है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे, लाला देख गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई, सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसे ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला है मते, और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा हूं, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया लई, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहां है मैया, बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखने गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो। फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ, फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी यूट्यूब पे खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गर्म कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है, क्यों है। फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला भोर रह गई है, उठ जाओ, धीमे धीमे उठ जाओ, और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ। अपनी गोद पर एक बढ़िया आसन रखो, वहाँ लाल जी को बैठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ। उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो। आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो। फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह। और अब तो लाल जी हो गए 3 बरस के, धीमे धीमे दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, और इतना ऊधम मचामे कि महाराज पूछो मत। जैसे ही लाला के दांत निकल के आए हैं, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सोई दाऊ दादा के पास गए, उनको हाथ पकड़ के काट गए जोर से। और दाऊ दादा बोले लाला के मसूड़े हैं, लाला रोज ही काटते हैं। तो दाऊ दादा को कुछ होता थोड़ी, बोले हैं लाला ले ले, या कि खुजली मचे मसूड़े में मेरा हाथ चबा ले। लेकिन आज ठाकुर जी के जो है नुकीली धार निकल आई हैं, और जैसे ही काटे दाऊ दादा को तो मोह लाल पड़ गयो, मैया मैया देख 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 लाला काट गयो, लाला काट गयो। यशोदा मैया बोली लाला के दांत तो निकले ना, कहां से काट गो। मैया का कह रहे हो लाला, अरे मैया मेरो हाथ बचा, जल्दी देख लाला काट गयो। मैया ने आके जैसे ही हाथ निकालो सो 2 दांत गड़े भय,
दाऊ दादा तो पकड़ के बेचारे सहला में, और यशोदा मैया नगाड़े बजवा रही हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए हैं, मेरे लाला की 2 दतुइयां निकल आई हैं, अरे भैया मंगल गाओ मंगल बजाओ, मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले भली चलाई, मेरे हाथ काट गो, और यहाँ नगाड़े बज रहे बाहर, मेरे लाला दिखाइयो कैसे दांत हैं। तो ठाकुर जी ऐसे अपने मसूड़े ऊपर करके दांत दिखा रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ले, नंद बाबा ले, सब जामे, लाला मेरी उंगली काट के दिखाइयो ना। और जैसे ही लाला के मुंह में दें, ठाकुर जी खच करके काटें, और फिर सबरे भागे माते, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। नंद बाबा तो जहां जहां जा रहे हैं ठाकुर जी मुंह में ही लिए उंगली पीछे पीछे चल रहे हैं, काट गए जोर से। ऐसे धीमे धीमे ठाकुर जी के उदम बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया के, लाला अब तू काटन लगो, अब तू बोल बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। रोहिणी मैया बोले लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोले हम बे मैया तो बोले ना, बड़ी मैया कहां तो बोले को। सब बुलवा रहे, ठाकुर जी नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं देखते रहते हैं। एक दिन सब बैठे थे और इतने में ही गैया सामने से आई। तो ठाकुर जी छोटे से ऐसे अपनी उंगली उठा के बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले, करिए दोबारा, वाह मुझे लगी पीछे से गैया रम्मा रही है क्या। और जैसे ही गैया बोले महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल गोकुल में फिरते हल्ला आने लगो, लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो। सब बुलवा रहे हैं। आहा, ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। धीरे धीरे लाला नेक और बड़े है गए। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनशो नवस्थामु। ठाकुर जी गैयाओं के सींग से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं, जल में गिर जाते हैं, ऐसी ऐसी लाल जी क्रीड़ा करते हैं। और महाराज सुबह सुबह तैयार होते हैं, क्या पहनते हैं ठाकुर जी? पीली झंगुली पहनते हैं। झंगुली समझते हैं? एक फ्रॉक जैसी पहनते हैं जो घुटने तक आती है, और वो यहीं से ही घेरदार होती है झंगुली, जैसे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना। अब लड्डू गोपालों की तो वो स्थिर वाली हम लोग पहनाते हैं, पर ठाकुर जी को कैसी पहनानी चाहिए? जो लटके नीचे और बिल्कुल उनको सरल लगे। अभी आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आप लोग पहनाते हो, उसमें वो कपड़े के नीचे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो स्थिर रहती है, ऐसे खिली हुई। वो ठाकुर जी को चुभती होगी। उसके बिना वाली जो कपड़ा ही हो, जैसे ये है कपड़ा, जहां आकृति गिरे वहीं गिरनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ऐसी पीत झंगुली पहनते हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर एक बगनखा पहनते हैं, उसके ऊपर एक मणि यहाँ पहनते हैं, एक माला और पहन, 3-4 माला से ज्यादा नहीं पहनते। छोटी सी पाग पहनते हैं यहाँ पर, उसके नीचे एक मोती पहनते हैं, और कानों में कुंडल पहन करके और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके लाल जी घूमते हैं पूरे ब्रजमंडल में। और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होते हैं सबको बोलते हैं कि अरे नंद बाबा तुम्हारी बाट निहार रहे हैं घर पे, यशोदा मैया सुबह से तुम्हारी बाट निहार रही है, जल्दी जाओ। ऐसे संत ब्राह्मणों को खूब निमंत्रण दे दे करके नंद भवन पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया बोली अरे लाला यहाँ पे आ। बोले हाँ। तू संतन को और ब्राह्मणन को निमंत्रण दियावे कि यशोदा मैया बाट निहार रही है, काय को करे ऐसो? अरे हम तो पहले बता जाए कर कि आज 50 संत आमेंगे, 100 संत आमेंगे, हम भोजन बना के तैयार रखें। अब ये सब लोग यहाँ आ जामे, वाके बात बनानो पड़े, बड़ी दिक्कत होवे। ठाकुर जी बोले मैया 2 कारण हैं। बोले कहा, एक तो हम लोगन के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति को दान होना चाहिए, दान से संपत्ति शुद्ध होवे। दूसरी बात, मैया तू बहुत मोटी है गई है, बैठी रहे पूरे दिन, कछु करे धरे नाए। तो हमारे मैं सोचूं घर में इतने संत आ जाएं ताकि तेरी भाग दौड़ मचे, और नेक तू पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी पीछे पीछे भागी। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो
तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, ओ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेर गाए, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। बोल बाल कृष्ण लाल की। रूप छबीलो है व्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, हे रूप छबीलो है व्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए, डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर। ओ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोविंद को चाकर, हाँ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोविंद को ओ चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोविंद को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, ओ ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करके खा। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। कैसे हैं? नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को बे नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, याने बड़े बड़े असुरन को मारो,
पिट जाए हाँ ऐसो बलि तो खेलन में बालन सो पिट जाए ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर